अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक जी। ये वाला वीकेंड बड़ा स्पेशल वीकेंड रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी हमारी जो शादी की एनिवर्सरी है हमने उसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से किया। और रिसेंटली एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और इनकी ना बड़ी तारीफ सुनी थी, तो हमने यहाँ पे अपना बफे बुक करा लिया। अच्छे रिव्यूज़ थे इनके बारे में। और मेरे हस्बैंड ने टिपिकली ये जगह ना इसलिए भी चूज़ की थी क्योंकि ही लव्स ब्रिस्केट, और उनको दिल कर रहा था कि कुछ बहुत ही अच्छी सी जगह, और इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे थे तो ही डिसाइडेड कि चलें हम इसका बफ़े बुक करा लेते हैं। अच्छा, हमारे रेस्टोरेंट में आने के ना तकरीबन 5 मिनट के बाद ही बफ़े ओपन कर दिया था और बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि सैलड्स की बहुत वैरायटी थी। आजकल काफ़ी टाइम हो गया ना मैं सैलड्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हूँ, और फेवरेट सैलड जो था वो मेरा सीज़र सैलड था। मैंने बाकी भी ट्राई किए थे लेकिन जो बेस्ट इनका था ना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो दैट वाज अ सीज़र सैलड। बस हम दोनों ही लाइन में आके जो है वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे थे, बट देन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना वो प्लेट में थोड़ी थोड़े से आइटम्स डाल लें, हम शेयर कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो है वो वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी और एक साइड पे मैंने अपने ना बेटे को भी उठाया हुआ था। और फिर वो भी जो ऐसा होता है कि बच्चे भी टिकते नहीं है ना स्ट्रोलर में। स्ट्रोलर बेशक आप साथ लेके आए हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो कहते यही हैं कि भाई उनको उठा के जो है वो आप करें। और फिर रश भी ज़्यादा था, बच्चे ओवरवेल्म भी हो जाते हैं और फिर स्ट्रेंजर्स भी आगे पीछे देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, आप एक प्लेट में ही डाल लें, तो मैं साथ साथ थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी। अच्छा, स्नैक्स ख़त्म जहाँ हो रहे थे उसके आगे से ही जो है वो मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा था, और मेन कोर्स में पुलाव था और साथ में बीफ और लैम्ब ब्रिस्किट्स थे और रोस्टेड चिकन भी था। आई गेस ग्रिल्ड चिकन था, और ग्रिल्ड चिकन का वाकई ही बहुत ही मज़ेदार था और वो मैंने बहुत शौक से खाया। लैम्ब वाला जो था आइटम उसमें थोड़ी सी ना हीक सी आ रही थी, जो कि एक्चुअली मेरे ख्याल है लैम्ब में होती है, तो वो मैंने अवॉइड किया था। बट जो बीफ ब्रिस्किट था इट वाज सो गुड, लाइक मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने कहा इसके लिए ना मैं दोबारा भी कभी जा सकती हूँ। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना तो अभी तक मुझे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं लगे जहाँ पे मैं बार बार जाना चाहूँ। इट इज़ वन ऑफ दोज। इसके अलावा जो एक और जगह मुझे बहुत पसंद है वो तुर्कवाज कबाब हाउस है, वो नॉर्थ साइड पे हमारे घर से ज़रा काफ़ी दूर है, बट स्टिल वो मेरी फेवरेट है और इट्स बीन अ वाइल के वहाँ चक्कर नहीं लगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इस तरह का प्लान बना ना तो मैंने सोचा है कि हम वहाँ पे ही जाएंगे, क्योंकि उनका भी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी सर्विंग भी बहुत अच्छी होती है। और मैंने जब से मैं पाकिस्तान में थी मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी खानों के अलावा कभी भी कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई नहीं की। चाइनीज़ खानों को हम इतना डिफरेंट वो नहीं करते क्योंकि अब हमारे रोज़मर्रा खानों में ना वो शामिल होते हैं, लेकिन जब से मैं कनाडा में आई हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने और क्यूजीन्स जो हैं वो लोगों के होते हैं। और लिटरली क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि उनको ना हर तरह का खाना ट्राई करने का शौक होता है। ही इज़ लाइक ओपन टू एवरीथिंग, और वो ये नहीं कहते कि रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते कि बस देसी खाना है तो बस देसी खाना है। तरह से हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता लगता है कि और भी टेस्ट हैं, और जस्ट टू सी कि अच्छा बाकी लोग किस तरह का खाना खाते हैं। अब रिसेंटली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वो लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, उनका खाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं जब यहाँ पे आई थी ना तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी ना लगें, बट आई जस्ट वांटेड टू ट्राई। तो ये होता है कि जब आप अपना मुल्क चेंज करते हैं तो उसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें आपने उनको ओन भी करना चाहिए, उनको अपनाना भी चाहिए डिफरेंट चीज़ों को। और स्पेसिफिकली खाने, जब अब आप ऐसे मुल्क में आते हैं जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खाने भी शेयर होंगे, तो आपको एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे वाकई ही लेबनीज़ और टर्किश खाने जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और वैसे भी टर्किश अदाना कबाब तो वैसे भी बड़े हिट हैं, लाइक पाकिस्तान में भी हर कोई इनके बारे में ज़रूर जानता होता है। और वो फिर मैंने जब यहाँ के ऑथेंटिक टर्किश रेस्टोरेंट में जाके खाए तो वाकई ही बहुत मज़ा आया था। तो उसी स्टाइल के आज मैं कबाब बनाने लगी थी। एग्जैक्टली ये टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी तो नहीं है डिटो, मैं डिपेंड करता है जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें होती हैं ना, तो कभी कभार मैं लगाती हूँ, जुगाड़ लगाती हूँ और मैं कहती हूँ जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल है बस वो डाल के मैं कबाब बना देती हूँ। बट सॉर्ट ऑफ वही है क्योंकि उसमें भी बेल पेपर्स वगैरह जाती हैं। तो बस घर आई हूँ मैं, तो मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन का कीमा, तो मैंने कहा उसको मैरिनेट करके रख दूँ क्योंकि अगले दिन फिर बहुत आसानी हो जाती है। और रात की जो ओवरनाइट मैरिनेशन होती है उससे कबाबों का जो जायका है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बस रेस्टोरेंट से वापस आई तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, वापसी पे दिल कर रहा था कि बस थोड़ी देर एंजॉय करूं और आज रिलैक्स करूं, लेकिन फिर मॉम ड्यूटीज़, सबसे पहले बच्चे को सुलाया और जब वो सो गया तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं अगर ये सो गया है तो आई शुड डू माई पेंडिंग वर्क्स, जिनमें से एक ये था चिकन के कबाब मैरिनेट करने थे, क्योंकि अगला दिन जब स्टार्ट होता है तो फिर सुबह का दिन बड़ा ही मसरूफियत होता है। नाश्ता खुद किया, बच्चे को कराया और फिर उसके बाद जो है पूरा दिन बच्चे के साथ बिजी, फिर घर के काम।
तो शादी से पहले बहुत सारे काम जो है ना वो कल पे डाल दिए जाते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं शादी के बाद ना। इंसान बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आप कहते हैं अच्छा जो काम आज हो जाए वो हो जाए, कल पता नहीं उसका मौका मिलता है या याद ना रहे। और मैंने ना ये अक्सर एक बात सुनी है कि कुछ टाइम के बाद लड़कियों को महसूस होता है कि आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कभी किसी ज़माने में आपने अपनी माँ को देखा होता है, और आप उनकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, लेकिन आप भी थोड़े से टाइम के बाद, और स्पेशली जब आप माँ बन जाते हैं, तो आप भी वैसे ही एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मुझे अपनी अम्मी से अक्सर गिला होता था कि अम्मी आप हमारे साथ आके क्यों नहीं बैठती हैं। लाइक अगर हम लोग कोई फेवरेट टीवी शो देख भी रहे होंगे तो वो हमारे कहने पे हमारे साथ आके बैठ के देखना शुरू कर देती थी, लेकिन साथ ही अगले 5-10 मिनट में वो उठ जाती थी और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता था कि, और स्पेसिफ़िकली मैं ना अम्मी से अक्सर इस बात का गिला करती थी कि मैं कहती थी अम्मी आप क्यों नहीं एंजॉय करती हैं हमारे साथ, क्यों आप उठ के चली गई थी। तो वो आगे से मेरी अम्मी ना हंस देती थी कि बेटा काम था और मुझे एक काम याद आ गया। और लिटरली अब मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं कभी भी कोई भी चीज़ पूरी एक साथ बैठ के नहीं देख सकती हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कोई भी इसमें ये नहीं होता कि कोई आपके को किसी ने टाइमलाइन दी हुई है, बस ये एक मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपके ऊपर आपके बच्चे, आपका घर, आपका शोर, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड कर रहा होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छा हर चीज़ जो है ना वो टाइम से हो रही हो। तो शादी से पहले अगर कोई भी ऐसा बंदा हो जो इररिस्पॉन्सिबल सा हो और उसको लगे कि भाई वो नहीं करता, तो बिलीव मी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप शादी के बाद वो इंसान अपने घर की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता है तो आप सब कुछ सीख जाते हैं। मेरी एक दोस्त थी, उसने लिटरली कभी अपने लिए नाश्ता भी नहीं बनाया था अपने किचन में, और जब उसकी शादी हो गई शी मूव टू US एंड, और वो मुझे फिर उसने मुझे बताया कि विद इन अ ईयर शी हैज़ मास्टर्ड द कुकिंग और शी वाज होस्टिंग फॉर द लाइक 2 बिग फैमिलीज़। और मुझसे वो पिक्चर्स वगैरह शेयर करती थी अपनी होस्टिंग की और खानों की। मैं ख़ुद भी यकीन नहीं करती थी, तो वो मुझे ये कहती थी कि मेरी मामा भी नहीं करती हैं। तो बस ये होता है कि इंसान पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली भी और फिज़िकली हर तरह से अफेक्टिव हो जाते हैं। जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह। मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और आई डिसाइडेड कि मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा सुकून से नाश्ता हो जाए और मैं थोड़ा सा एंजॉय भी करती हूँ। लाइक बिल्कुल घर में जब खामोशी होती है। मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे उस वक्त टाइम पे, अभी तक उनका भी जाने का टाइम नहीं था और माय बेबी वाज आल्सो स्लीपिंग। तो मैंने कहा ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव माय मी टाइम। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ और अपनी चाय को भी इंजॉय करती हूँ। और स्पेशली जब मैं जल्दी उठ जाऊँ तो मुझे भूख भी बहुत लग जाती है, तो मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मैं पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपनी प्लेट सेट करी थी और आजकल मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ हेल्दी खाऊं, तो बस नाश्ते में ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेने की कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन फिर मैं इस तरह मिस आउट कर जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहती। और नाश्ता करने से पहले मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ या कोई भी मिड मील मेरा जो होता है ना उसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं प्रेफर करती हूँ मैं थोड़ा सा फाइबर इंटेक कर लूँ। और दिन में तो मैं यूजुअली सैलड के साथ ही स्टार्ट लेती हूँ एज अ फाइबर, लेकिन मॉर्निंग में क्योंकि इस तरह से फ्रूट्स या वेजेस खाने पे फ़ौरन से दिल नहीं होता, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ये पाउडर्ड फॉर्म में फ़ाइबर होता है, ये अवेलेबल होता है, तो उसको मैं 1 टीस्पून लेके ना पानी के अंदर मिक्स करके इंस्टेंटली ले लेती हूँ। तो बेसिकली वो एक फ़ाइबर का अच्छा सोर्स होता है। अच्छा नाश्ता मैंने डन किया, उसके बाद मैंने साथ ही अपने लिए चाय रख दी। और चाय का ये सीन होता है, पहले ना मुझे चाय बिल्कुल नाश्ते के साथ सिप लेना अच्छा लगता था, फिर इवेंचुअली अब आदत चेंज हो गई। अब ये होता है कि पहले मैं सुकून से नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा चाय का अलग से सेशन होता है। और चाय के साथ ना पहले कभी कुछ मीठा ले लेती थी, लेकिन आजकल मैंने कम्प्लीटली अवॉइड किया। ना तो मैं चाय के अंदर ऐड करती हूँ शुगर और ना मैं साथ कोई चीज़ लेती हूँ, तो उसका ना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है रिगार्डिंग माई वेट लॉस। और सो दिस इज़ माई व्लॉग फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक इट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।